हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी के नोटिफिकेशन अपडेट लेकर आई हूँ, जो कि है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। स्पेशली आप लोग ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए टारगेट कर रहे हो तो ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट किया जा सकता है। तो इसका डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका वैकेंसी जो है वो निकले। दो तरीके का आपका जो है तरीकों से पीएचडी के वैकेंसी को फिल करा जा रहा है यहाँ पर। एंट्रांस टेस्ट के थ्रू एक, और फिर डायरेक्ट जिसके पास ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स है उनके तहत। ठीक है, तो जिस आपका सीट्स देख सकते हैं, जिसका एंट्रांस टेस्ट मोड में जो है एग्जामिनेशंस के थ्रू वैकेंसी को फिल किया जाएगा, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट्स है, पीएचडी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 10 सीट्स है, इकोनॉमिक्स में 2, इंटरनेशनल रिलेशंस में 4, लीगल स्टडीज में 6, सोशियोलॉजी में 2, मैथमेटिक्स में 6, और आपका जो है ये क्या बोलते हैं, मीडिया आर्ट एंड डिजाइन इसमें नहीं दिया हुआ। पीएचडी इन फिजिक्स 3, मैनेजमेंट में 6, क्लाइमेट चेंज में 2, केमिस्ट्री में 1 और इंग्लिश में 1। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। और अब देखते हैं कि किस किस तरीके से होने वाला है। एक तो एंट्रेंस टेस्ट मोड में जो भी इंडियन कैंडिडेट्स है, जो ऑनलाइन टेस्ट के द्वारा आपका ये जो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू भी वो कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेंगे। और जो सार्क कैंडिडेट्स, यानी कि आपका जो सार्क मेंबर्स कंट्रीज जो होता है, ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग कंट्रीज जो होता है, उन वहां पर भी ये उनका ऑनलाइन टेस्ट जो है उन डेट्स पर दिया जाएगा, और उसके तहत जो है वहां पर भी ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू चूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन मोड में कैसे होगा, जिसके एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इंडिया में जैसे नेट के स्कोर की बेसिस पर, ठीक है, अगर आपका नेट जेआरएफ क्लियर हो तो उसके बेसिस पर, या फिर बाकी जो अदर सार्क कंट्रीज है उनके भी वहाँ का जो नेशनल लेवल टेस्ट होगा, उनके स्कोर के जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आप सीधा डायरेक्ट एडमिशन मोड पर अप्लाई कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप क्वालिफाइड होगा। नॉन सार्क कैंडिडेट्स के लिए आपके स्कोर जो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको मिला है उसके तहत जो है आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये देखो, एप्लीकेशन एडमिशन प्रोसेस 2 बार होती है 1 साल में। जो भी कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड है एंट्रेंस टेस्ट से, इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके सीवी के बेसिस पर। एसओपी, रिसर्च प्रपोजल, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इनके बेसिस पर उनको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। नेशनल फेलोशिप जिसको मिल रखा है अलग अलग 60 कंट्रीज द्वारा, तो उनके नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के तहत, तो ये फंड जो है गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा दिया जाता है पीएचडी परस्यू करने के लिए। और जो भी आपका सैलरीड कैंडिडेट्स है जिसको लीव मिल रखा है ऑर्गेनाइजेशन से, जब तक कोर्स वर्क कंप्लीट ना खत्म हो। ठीक है, और बाकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फैकल्टी टू कैट मेरिट लिस्ट के लिए उनके द्वारा जो दिया हुआ है वही एडमिशबल होगा। और कैंडिडेट्स को अपना 75 कंसेशन जो है सेमेस्टर फी के दौरान वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अब देखते हैं, ये देखो, एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एक बार होते हैं। ठीक है, और आपका जो है ये आपका एडमिशन के एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर, फिर इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। और एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपका स्कोर करना चाहिए, दोनों एंट्रेंस टेस्ट में भी इंटरव्यू में भी, तब आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो सेट होगा ये स्टाइपेंड के लिए। और उसके साथ साथ साइंस स्ट्रीम्स को जो भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनको 39,000 पर मंथ मिलेगा, और बाकी स्ट्रीम्स को 36,000 पर मंथ। और जब आप एप्लीकेशन फी पे करने के बाद स्टूडेंट्स को 25,000 प्रति महीने जो है वो उनके पास बच जाता है, जो कि आपके पीएचडी कोर्स वर्क या फिर जो भी पीएचडी के काम के लिए आप लोग यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखो इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हो। 10 अप्रैल 2026 ये लास्ट डेट है, यानी कि अभी टाइम है। एडमिट कार्ड 20 अप्रैल तक आ जाएगा, और आप एंट्रेंस टेस्ट जो है 25 और 26 अप्रैल के बीच तक हो जाएगा आपका एंट्रेंस टेस्ट। इंटरव्यू 1 जून और 5 जून के बीच में इंटरव्यू लाइन अप होगा, और रिजल्ट जो है पूरा फाइनल रिजल्ट 11 जून 2026 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी लोगों को सब पता चल गया होगा, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए, और जो भी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए
बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है। अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप आउट करना चाहते हो अपनी पीएचडी प्रपोजल के लिए, या फिर आपका एरिया ऑफ वर्क जो है आईआर है, तो आप लोग ज़रूर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के साथ जाइए। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।